हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने चैप्टर को थोड़ा आगे और ले चलते हैं। अभी तक हमने कैसा कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल आर देखा, एल सर्किट देखा और सी सर्किट देखा। ठीक, जहां पे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात किए थे और रेजिस्टेंस तक हम लोगों ने देखा। ठीक, अब एक नोट पॉइंट मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट उसके आगे ही लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, एक नोट है जस्ट ऑफ ऐसा कि जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब होता क्या है, ये यूज कैसे करेंगे। अगर एक डिजिटल सर्किट जब इलेक्ट्रॉनिक हम पढ़ेंगे तब हम इसका यूज कैसे करेंगे, कौन लो पास फिल्टर होगा, ये मतलब फिल्टर की तरह इसका बिहेवियर कैसा दिखेगा, कौन लो पास फिल्टर होगा, कौन सा हाई पास फिल्टर होगा। ठीक, तो इसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन अगर देखना स्टार्ट करें तो मैं अगर एक्सी के लिए बात कर रहा हूं और एक साइड में किसके लिए देख रहा हूं, एक्सएल के लिए, और फिर लास्ट में फ्रीक्वेंसी के साथ तीनों का कॉम्बिनेशन देखें। ठीक है, अगर मैं एक्सी के लिए बोला, ठीक, तो हमें मालूम है कि एक्सी इज इक्वल टू वन बाय कौन सा होता है, ओमेगा सी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जीरो रखता हूं, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जीरो रखता हूं तो ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी, जहां से हमें ये पता चल रहा है कि एक्सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। बट अगर मैं वही फ्रीक्वेंसी को कितना रख रहा हूँ, इनफाइनाइट, और ओमेगा की वैल्यू को जीरो रख रहा हूँ, तो एक्सी की जो वैल्यू हो जा रही है वो जीरो है। मतलब रिएक्टेंस की वैल्यू कौन से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू वो कितनी, जीरो है इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी में। इन दिस सेंस ऑफ कैसा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है। और ये कैसा सर्किट बन के आ रहा है हमारे पास, ओपन सर्किट बन के आ रहा है। एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और एक कौन सा सर्किट हुआ था, ओपन सर्किट। ठीक, एक शॉर्ट सर्किट हुआ और एक कौन सा हुआ, ओपन सर्किट हुआ। तो अब शॉर्ट सर्किट क्या कर रहा है मेरे पास, यहां पर से पूरे सप्लाई ऑफ करंट को जाने देगा। शॉर्ट सर्किट में आपको मालूम है करंट की वैल्यू कुछ होगी बट वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी, तो सप्लाई कंटिन्यू तो इसी के कारण हो रही है। बट इसमें कैसा हो रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास होगा और मेरे पास बट करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और करंट की वैल्यू जीरो हो गया मतलब एक पार्ट डिसकंटिन्यूअस, अब सप्लाई आगे नहीं जा रही होगी, पोटेंशियल डिफरेंस तो है। अब जैसे यहाँ पे है तो ये एक्सी की वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट दिख गई, मतलब यहाँ पर मेरे पास ओपन सर्किट है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। तो ये यहाँ पर कब, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो मेरे पास ये सप्लाई जाने नहीं दे रहा है बट हाई में जाने दे रहा है। मतलब ये कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है। कौन सा पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है मेरे पास। बट लो पास फिल्टर ये नहीं, ये हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा बट लो पास को कैसा कर लेगा, रोक लेगा। कैसा कर लेगा, लो पास को रोक लेगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को रोक देगा बट हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, ये पास ऑन करने देगा। सिमिलर अगर मैं यहां पर से देखूं तो हमें मालूम है कि एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, ओमेगा इंटू एल। जहां पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितना है, जीरो है, जहां पे ओमेगा की वैल्यू कितना है मेरे पास, जीरो है, जहां पे मुझे मालूम है कि एक्सएल की भी वैल्यू कितनी है मेरे पास, जीरो। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो ओमेगा भी जीरो और एक्सएल की वैल्यू कितनी है, जीरो है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूं तो मेरे पास कैसा होगा, यहां पर से ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगी। और साथ ही साथ में मेरे पास एक्सी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे सॉरी एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। मतलब जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जीरो है, मतलब ये कौन सा सर्किट है मेरे पास, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है। कौन सा सर्किट है मेरे पास, शॉर्ट सर्किट है। बट ये कौन सा सर्किट है मेरे पास, ओपन सर्किट है। ठीक, और शॉर्ट सर्किट में से ही करंट पास कर पाएगा, मतलब ये जब लो फ्रीक्वेंसी रहेगी तभी सप्लाई दे पाएगा। ये कैसा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। कौन सा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। और ये कौन सा फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है। मतलब मेरे पास जब लो फ्रीक्वेंसी को हमें ब्लॉक करना होगा तो हम किसको यूज करेंगे, कैपेसिटर को यूज करेंगे पैरेलल में। और जब हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना होगा तो इंडक्टर को ब्लॉक यूज कर रहे होंगे। और जब कोई बीच की फ्रीक्वेंसी को यूज करना होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या सा फिल्टर कहलाता है, बैंड पास फिल्टर कहलाता है। कौन सा फिल्टर कहलाता है, बैंड पास फिल्टर कहलाता है। जब मुझे पर्टिकुलर कोई एक अमाउंट को रोकना है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा, एक्सएल प्लस ऑफ एक्सी के कॉम्बिनेशन जब रहेंगे तो वो बैंड पास फिल्टर यूज होगा।
कौन सा फिल्टर होगा? बैंड पास फिल्टर होगा। उसी तरह से अगर मैं ये कहा कि मेरे पास ये कौन सा है, ओमेगा है, और ये मेरे पास एक्सएल और कौन सा है, एक्सी हो, इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा हो गया, एक साइड से एक्सएल हो गया और एक साइड से क्या हो गया, एक्सी हो गया। और मेरे पास अगर ये हुआ तो क्या रेजिस्टेंस में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी का कोई इंपैक्ट पड़ा था? चाहे एसी सप्लाई दे रहे हैं चाहे डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ऑलवेज भी कैसा था, मेरे पास कांस्टेंट था। तो ये जो ग्राफ दिखेगा आपको, ये ग्राफ किसका दिख रहा होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ आर का। जैसे ओमेगा की वैल्यू 0 है, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 है तो एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो एक ग्राफ इधर से कहीं से ऐसे जाते हुए दिख रहा होगा, ये किसका ग्राफ होगा, मेरे पास एक्सी का होगा। जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही होगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू, रिएक्टेंस की वैल्यू अगर 0 हो रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट तो रिएक्टेंस की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और जैसे जैसे मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे मेरे पास जो वैल्यू बढ़ रही है वो कौन सा है, मेरे पास एक्सएल है। कौन सा मेरे पास, एक्सएल है। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी के होता है। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ बता दिया हूं। कहां पे गड़बड़ बताया हूं, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस के टाइम पे कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, तो अगर देख लेना वो ग्राफ एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए। मुझे टाइम पीरियड के साथ दिखाते दिखाते मैं एक्सेल को जो फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ दिखाऊंगा, तो हो सकता है अगर गलत दिखा दिया होगा तो एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो यहां तक देखो जल्दी से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। जैसे पहले मैं आपको कौन सा, एसी सर्किट का आरएलसी कॉम्बिनेशन देखा था। कौन सा कॉम्बिनेशन, आरएलसी कॉम्बिनेशन। फिर हम आरएल देखेंगे, फिर आरसी देखेंगे, फिर एलसी देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर यहां पर से दिखाना स्टार्ट किया तो यहां पर मैं लिख देता हूं एसी सर्किट कंटेनिंग आर एल सी। और कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन अभी देखेंगे, हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं। एसी सर्किट कंटेनिंग आरएलसी। अभी तीनों एलिमेंट लेगा, अभी तीनों को सेपरेट देखे थे, अब तीनों को कंबाइन करके। और तीन मेथड, दो मेथड तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, और मैं पहली मेथड जो अभी बताऊंगा वो मेथड आगे चल के फिर मैं कभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार सिर्फ उसके फॉर्मूला के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं दिखा दे रहा हूं कि इंपीडेंस हम कैसे काउंटिंग करेंगे, वोल्टेज और करंट कैसा लीड और लैग करेगा, वो सब चीजें बस। फिर बाकी अभी हम मालूम पड़ गया हमें लीड और लैग कैसे करेगा। अब इंपीडेंस का टर्म कैसा है, या आरएलसी सर्किट का बिहेवियर कैसा आएगा, बस मुझे ये देखना है, ठीक। तो ये जो मेथड अभी बताऊंगा, ये मेथड इसके बाद अब कभी यूज नहीं होगी, सिर्फ एक बार अभी बस आपको आंसर दिखाने के लिए कि दोनों फॉर्मेट से आंसर आता है, बस इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी इसके बाद जो भी होगा हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्यों डिसाइड कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे आगे और पीछे की बात हो रही होगी, ठीक है। चल, तो एक मैं क्या सर्किट बना रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, एक इंडक्टर और एक कौन सा, कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां पर से सप्लाई हो गया, ये इस तरह से था, ठीक। और ये कौन सा है, V, जहां पे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, कंफर्म। और ये सप्लाई हुआ, ये कौन सा हुआ मेरे पास, I। अगर ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी हुआ, यहाँ पे सप्लाई हुआ, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये सभी चार्ज है कंडीशन में, और रेजिस्टेंस मेरे पास चाहे एसी सप्लाई हो चाहे डीसी हो, ये कभी भी स्टोर मेमोरेबल डिवाइस नहीं है, ठीक है। मतलब इस पे जैसे आप सप्लाई दोगे उसके हिसाब से बिहेव करेगा। अगर एसी सर्किट आ गया अभी की कंडीशन में, तो ये वहीं पर मेरे पास कैसा वोल्टेज और करंट दोनों को पास कराएगा सेम फेस में, और किसी के मोशन का सिर्फ और सिर्फ अपोज करता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई भेदभाव है, नहीं भाई मैं इंडक्टर को लैग करा दूंगा, या कैपेसिटर में कैसा हुआ कि मेरे पास, सॉरी, इंडक्टर क्या करता है कि करंट को लैग करा देता है, वोल्टेज क्या करता है, करंट को लैग करा देता है। ऐसा कुछ भी ये नहीं करता। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दोनों को सेम फेस में बेचता है, चाहे जो हो, सबको मोशन का अपोज करना होता है, ठीक है। तो अगर ये है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कौन सा है मेरे पास, वी आर, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये निगेटिव हुआ। सिमिलर इंडक्टर के अक्रॉस जो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा है, वी आर।
कैपेसिटर के अक्रॉस जो होगा वो कौन सा हो जाएगा मुझे, बीसी। इस तरह से होगा। ठीक, आपको मालूम है कि क्लोज लूप में केबीएल से, सॉरी केसीएल से, ओहो उल्टा ही बोल रहा हूँ, केवीएल से आपको पता है कि एक क्लोज लूप में नेट वोल्टेज का ड्रॉप ऑलवेज भी कितना होता है, जीरो होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये सप्लाई है तो ये बचे हुए तीन लोड है, तो ये तीनों के वोल्टेज का समेशन किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि V इज इक्वल टू वी आर प्लस ऑफ वी एल प्लस ऑफ वी सी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं लिखा तो यहाँ पर से मैं इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया, जहां पर मुझे मालूम है कि रेजिस्टेंस के क्रॉस वी आर नॉट, मतलब रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ये कितना हो गया, साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के फेस में कोई भी चेंजेस नहीं होता वोल्टेज में। ठीक, इंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज लीड कर जाता है बट करंट ये तीनों में सेम फेस में रहेगा ना। ठीक है, करंट तीनों में कैसा रहेगा, मेरे पास सेम फ्लो करेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पढ़ो करंट सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। तो देखो वी एल नॉट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस, किसके अक्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस, और कितना होगा इसमें वोल्टेज लीड करेगा तो साइन ओमेगा टी प्लस कौन सा हुआ, पाई बाय 2 हुआ, प्लस हो अगले स्टेप में कितना लिखोगे, वीसी नॉट। अब मेरे पास क्या होगा, ये लैग करता है जिसे हम लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक, जहां पर से मैं ये लिख सकता हूं कि मेरे पास वी आर नॉट हुआ और ये कौन सा हुआ, साइन ओमेगा टी प्लस हो, इसे मैं कितना लिख सकता हूं बोलो, वी एल नॉट, ये कौन सा हो गया, साइन ओमेगा टी। साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में। ठीक, उसके बाद यहां पर से देखो ये कितना है मेरे पास, साइन 90 माइनस थीटा, माइनस सिंबल को इधर लेके आओ तो ये कौन सा हुआ, वीसी नॉट, और ये कौन सा हुआ मेरे पास, कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी नहीं करते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा और अच्छे से देखना स्टार्ट करो तो आप, सॉरी ये v है तो ये कितना हुआ, वी आर नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितना हुआ, प्लस वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और ये कौन सा हुआ मेरे पास, कॉस ओमेगा टी। आप देखो ये साइन है और ये कॉस है, अगर आई, आप आई कैप जे कैप और के कैप देखो तो ये और ये दोनों साइन और कॉस के टर्म एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर हो गए होंगे। मतलब एक एक्स एक्सिस पे होगा तो एक कौन से एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में भी एक पॉजिटिव है और एक कैसा, निगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। मतलब एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड या पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड जा रहा होगा तो एक दूसरा कौन सा जा रहा होगा, निगेटिव के साइड में जा रहा होगा। ठीक है, ये इसी तरह से होगा। अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे पास ये किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो अगर मैं सिमिलर बोला, सिमिलरली या सिमिलर, क्या किया मैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, पूरे फेस को ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस कर दिया। जहां पे साइन है वो कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, इसमें पाई बाय 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं, तो आप बताओ यहां से ये कितना हो जाएगा बोलो। जैसे v इज इक्वल टू वी आर नोट टू साइन ओमेगा टी प्लस 90, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री है वर्टिकल एक्सिस, साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस साइन कैसा होता है मेरे पास, पॉजिटिव होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और ये कितना हुआ, कॉस ओमेगा टी प्लस कौन सा हुआ, पाई बाय 2 हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये बताओ कॉस कैसा होगा, निगेटिव होगा। दूसरी चीज वर्टिकल एक्सिस है तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा यहां से बोलो, वी आर नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस कितना हो जाएगा, वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, और ये कौन सा हो गया मेरे पास यहां से, साइन ओमेगा टी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। ठीक, एक इक्वेशन फर्स्ट है और एक इक्वेशन सेकेंड है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं सिंपल सब क्या करना स्टार्ट कर रहा हूं, समझो।
बस क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर किया हूं, ऐड करूंगा इक्वेशन सेकंड के साथ। कौन सी इक्वेशन के साथ? सेकंड के साथ। तो जैसे ही ऐड करूंगा तो ये मुझे कैसे दिखेगा ये बताना स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा हेल्प करना मेरी। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, वी स्क्वायर। ठीक, अब ये वी स्क्वायर हुआ तो इधर भी तो मेरे पास हो रहा होगा, ये कौन सा हो रहा होगा, वी आर नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कितना हुआ मेरे पास, ओमेगा टी। ठीक, प्लस ऑफ अगला कौन सा हुआ मेरे पास बोलो, वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा। तो जब माइनस टू, सॉरी प्लस है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो प्लस के टू ए बी में कितना हो जाएगा, प्लस में टू वी आर नॉट इंटू वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। और उसी तरह से जब मैं इसे देखूंगा तो ये कितना हुआ, वी आर नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा, सॉरी इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये माइनस का प्लस में रहेगा, लेकिन ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है जो कि रिप्रेजेंट करेगा किसके फॉर्मेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ये टर्म एक्चुअल में मेरे पास दोनों से कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास कौन सा है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, जो इसमें प्लस में है ये सेकेंड वाले में कैसा आ जाएगा, माइनस में आएगा और वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ इसका यूज कर रहा हूं। तो दूसरा देखने को मिला वी आर नोट का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा मेरे पास बोलो, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा प्लस वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का स्क्वायर और ये कौन सा हुआ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब दोनों को स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी v है और ये भी कैसा v स्क्वायर और ये भी कैसा है v स्क्वायर। तो दोनों क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं सम किया तो, अगर मैं सम किया तो दोनों कितना हो जाएगा बोलो, बोलो। लोगों को लग रहा होगा कि ये टू वी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी हाँ टू वी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यही आपका आंसर गलत हो गया। अब एक्चुअल में आप ये बताओ ये v की वैल्यू आप कितना काउंटिंग कर रहे हो, यहाँ पर मैं रिप्लेस नहीं किया और आप समझने की कोशिश भी नहीं किए, ये एक्चुअल में v नॉट साइन ओमेगा टी है। और जैसे रिप्लेस करोगे तो सोर्स भी तो रिप्लेस होगा ना भाई। ये कितना हुआ मेरे पास, v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा v नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब मैं फिर से समझाता हूं क्या है, एक्चुअल में ये वोल्टेज का समेशन ये तीनों के वोल्टेज के समेशन के इक्वल हुआ। मेरे पास ये वैल्यू रखा, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री कैसा होता है, बैक साइड होता है, टोटल सप्लाई वाली कंडीशंस में लैग करता। ठीक, मैं यहाँ पर से v को एक्चुअल में कितना लिख सकता हूँ, v नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे ये समझ में आया कि जिस तरह से मैं ये लिखा हूं इसी तरह से फंक्शन कॉस के लिए भी हो रहा होगा, या 90 डिग्री इसमें फेस बढ़ाने के बाद भी हो रहा होगा। तो मैं सिर्फ क्या किया, ओमेगा टी में कैसा पाई बाई टू सभी में ऐड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब हाफ टाइम पीरियड के बाद, सॉरी हाँ 1/4 ऑफ टाइम पीरियड के बाद इसकी वैल्यू कैसी होगी। तो ये जो साइन ओमेगा टी है जहां पर भी ओमेगा टी था वहां पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर दिया, ये भी तो आएगा। क्या सोर्स की सप्लाई में चेंजेस नहीं होगा, आप इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कर रहे हो तो क्या लेफ्ट साइड नहीं होता, क्या होगा। और जैसे ही आप देखोगे तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप सॉल्व करोगे ये वी नॉट का स्क्वायर, देखो वी आर नॉट का स्क्वायर कैसा हो जाएगा,
कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। सिमिलर आप कहोगे वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर से मैक्सिमम वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और अगर ये चीज हुआ तो इसके बाद ये बताओ मेरे पास ये कैसा है, अगर मैं जो याद आ रहा हो तो ये मैक्सिमम करंट है, मतलब कैसा मैक्सिमम वोल्टेज है, ये कैसा होगा मेरे पास मैक्सिमम करंट आई नॉट, ठीक। उसके बाद कितना होगा आर का स्क्वायर प्लस हो ये भी आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ पे कहूं, अगर मैं यहाँ पे कभी भी देखूं तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, मतलब मैक्सिमम करंट सभी के लिए कैसी होगी सेम होगी। तो जो आप यहाँ पे लिखते हो वी आर नॉट ये कितना होगा आई नॉट इंटू आर, और अगर वी आर के बाद कौन सा वी एल नॉट लिखते हो तो ये कितना हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, और वी सी नॉट लिखते हो तो ये आई नॉट इंटू कितना होगा एक्स ही होगा, जहां पे आई नॉट कौन सा है मेरे पास मैक्सिमम करंट है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ऑलवेज भी कैसा दिखेगा सेम। तो अब ये वी नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अब एक्चुअल में क्या होता है वी नॉट को मैं कितना लिखूंगा आई नॉट इंटू जेड, ये रिप्रेजेंट करेगा कैसा टोटल, ये कैसा मेरे पास रेजिस्टिव एलिमेंट, ये इंडक्टिव एलिमेंट, ये कैपेसिटिव, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये तीनों मिल के ये जेड होगा। अब देखो यहां पर सॉरी आई नोट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, या फिर इसको ऐसा मैं लिख देता हूं आई नोट का होल स्क्वायर, मैं कॉमन निकाल के जब इस साइड आऊंगा तो ये आई नोट हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू एक्चुअल में आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस ऑफ कितना होगा एक्सी का स्क्वायर होगा, ठीक। और जेड को ही क्या बोलते हैं हम इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पीडेंस। जब भी कैसा कोई इंडक्टिव कैपेसिटिव एलिमेंट को मैं रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करता हूं तो मेरे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशंस पे आता है उसे मैं क्या बोलता हूं इम्पीडेंस बोलता हूं, क्या बोलता हूं इम्पीडेंस बोलता हूं। और इम्पीडेंस की एसआई यूनिट कितनी होगी मेरे पास, तो एसआई यूनिट किसके इक्वल होगी ओम के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी ओम के इक्वल होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला भी उसी के इक्वल होगा क्योंकि एक्सएल और एक्सी दोनों सेम है, और ये आर एक्सएल और एक्सी का भी डायमेंशन सेम होता है, आर का भी डायमेंशन सेम है। और समेशन में मेरे पास आपको मालूम है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और कौन सा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सम और डिवीजन में डायमेंशन फॉर्मूला कैसा होता है सेम होता है। इसे इम्पीडेंस कहते हैं जिसकी एसआई यूनिट ओम है, और ये कैसा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैसा रेजिस्टेंस विद इंडक्टर, रेजिस्टेंस विद कैपेसिटर, या फिर मेरे पास कैसा होगा सिमिलर एकदम सिंपल सा कैसा कह दो आरएलसी कॉम्बिनेशंस पे। अगर मैं ये कहता कि यहाँ पे सी नहीं होता तो ये सी का टर्म हट जाता तो आर स्क्वायर प्लस कितना होता है एक्सएल का स्क्वायर होता। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है, जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है या मैग्नीट्यूड ऑफ जो इम्पीडेंस होता है, तो रजिस्टिव एलिमेंट का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज हो ये मान के चलो कि जेड कैसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कैसा होगा ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे इंडक्टर ज्यादा हो जाए या चाहे कैपेसिटर ज्यादा हो जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अभी एक बार आप इसको अच्छे से देख लो फिर मैं आगे बताना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार बस इसको देख लो, दूसरी मेथड से बताऊंगा और आगे लेके चलूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक बार डिराइव बस किया हूं बस। अब सेकेंड मेथड देखते हैं। अब क्या करूंगा कि मतलब सिर्फ कैसा होगा फेजर डायग्राम के थ्रू बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे पुरानी मेथड थी थोड़ा अलग दिखाएंगे। अभी पुरानी मेथड का सिर्फ सॉल्यूशंस में दिखाया था कि मेरे पास जो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा या टोटल जिसे हम इम्पीडेंस कह रहे होते हैं वो एक्चुअल में आरएलसी को हम कैसा दिखा रहे होंगे बस ये मैं दिखाया हूँ।
ठीक है, और वो सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। कौन से कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं क्या दिखाता हूं, सेकेंड मेथड दिखा रहा हूं, आर एल और किसके कॉम्बिनेशन से? सी के कॉम्बिनेशन से। और ये भी कैसा रहेगा एक्चुअल में? ये कंप्लीटली आर एल सी का कॉम्बिनेशन ही होगा, कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है, तीनों आर एल सी के कॉम्बिनेशन होगा। और कौन सा डायग्राम से देखेंगे? फेजर डायग्राम से। कौन से डायग्राम से? फेजर डायग्राम से। आज के बाद आपको मैं हमेशा क्वेश्चन जो बता रहा हूँ फेजर डायग्राम से बताऊं। ये इमेजिनरी कंसीडर करना, ये सब झंझट खत्म, ये सब झंझट इसके बाद अब खत्म है, ठीक है। जहां पे v की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं? बोलो, v नॉट साइन ओमेगा टी लिखूंगा। करंट की वैल्यू कुछ आ रही होगी, ठीक है। तो ये करंट मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। कितना हो जाएगा? I हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब जैसे I हुआ तो मुझे मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होगा? सेम। तो निकालो भाई यहां से करंट I, करंट I और करंट I। तो रेफरेंस में किसे लिया? करंट को लिया। मुझे मालूम है कि ये मेरे पास कौन सा है? IR, ठीक। तो इसी में मेरे पास कौन सा होगा? VR होगा। इसी तरह से जैसे मेरे पास यहाँ पे IL के क्रॉस ऑफ करंट होगा, इसी डायरेक्शन में IL होगा और इसी डायरेक्शन में I नॉट होगा, इसी डायरेक्शन में I भी। बट इस पे वोल्टेज क्या कर रहा होता है? लीड कर रहा होता है। VL क्या करेगा? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड करेगा, यही करता है, ठीक है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मेरे पास करंट से कैसा करता है? लैग करता है, यही चीज होगा। देख लो एक बार, यही होगा, ठीक। अब जैसे मैं इसे क्या है, इमेजिनरी एक्सिस और कैसा रियल एक्सिस से जूम करता हूँ, इसे एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, इसे वाई एक्सिस। तो ये मेरे पास जो होगा ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को। तो मैं जे के फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करता हूँ, आयोटा जो आप रिप्रेजेंट करते थे तो उसे मैं जे से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कहूँ तो वोल्टेज कैसा है मेरे पास? जो V है एक्चुअल में सभी में कैसा करेगा? इसमें मेरे पास कैसा है? रियल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो ये VR हो जाएगा, प्लस हो कौन सा है मेरे पास? ये जे VL हो जाएगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे है। और ये किसकी डायरेक्शन पे है? निगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस का जे VC कह दिया। जहां से V इज इक्वल टू मेरे पास ये कितना हो जाएगा? यहां से बोलो, V इज इक्वल टू, मैं ये कह सकता हूं यहां से कि ये मेरे पास VR है, प्लस हो J को कॉमन लिया तो मेरे पास यहां से कितना हुआ? बोलो, ये कितना हुआ? VL माइनस VC। प्लीज ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला J नहीं, ये आयोटा ऑफ सिंबल है, ठीक। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में हम इसे आयोटा को J से रिप्रेजेंट करते हैं। ये VL हो गया और ये कितना हो गया? VC हो गया, ठीक। जहां पे VR प्लस ऑफ J ब्रैकेट के अंदर VL माइनस कितना है? VC। तो जैसे अगर आप यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, जैसे वहां पे फाइंड करते हो, एकदम सिमिलर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बस ये कितना हो जाएगा? VR का स्क्वायर, यही होगा, प्लस ऑफ, या फिर चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, इसे मैं कितना लिख सकता हूं? मैक्सिमम करंट इनटू इम्पीडेंस, ठीक। या इसे मैं कितना लिख दिया, या हटाओ, इम्पीडेंस के फॉर्मेट में नहीं लिखता हूं, बस अभी V तो लिख सकता हूं ना भाई, ठीक है। आप ये बोल रहे हो एक्स एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। जब मैग्नीट्यूड निकालते हो तो एक्स का स्क्वायर मतलब VR का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? VL माइनस ऑफ VC का कैसा? स्क्वायर। रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर और होल ऑफ स्क्वायर रूट, यही होता है या नहीं? ठीक है। अभी हम पढ़ के फुर्सत हुए हैं कि हमारे पास कैसा होता है, जो VR है एक्चुअल में ये कौन सा होगा मेरे पास? IR कह लो, कैसा? IR कह लो, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सभी में कैसा होगा? सेम होगा। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब चाहे मैं IR की बात करूं, चाहे IL की बात करूं, या चाहे IC की बात करूं, ये तीनों मेरे पास सेम,
ठीक। अगले स्टेप में अगर मैं VL लिखा तो ये कितना हो जाएगा, I नोट इंटू एल हो जाएगा, या एल नहीं लिखोगे, अब कौन सा लिखोगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखोगे, एल लिखोगे तो अलग हो जाएगा, एल की SI यूनिट ओम नहीं होती है। फिर VC लिखोगे जिसकी वैल्यू I नोट इंटू कितना हो गया, XC। जहां पर मैं वैल्यू पुट किया, अब मुझे ये मालूम है कि यहां पर से इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो, I नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस हो I नॉट इंटू एक्सएल माइनस I नॉट इंटू कितना हुआ, XC का स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ, आई नोट इंटू ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जहां से जेड इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, ये आर स्क्वायर प्लस हो एक्सएल माइनस एक्सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, जेड की वैल्यू, एकदम सेम टू सेम पिछले बार जैसे आपको यही दिखा है, देखो। तो इंपीडेंस की वैल्यू हमेशा इस तरह से हो। अब मैं जब बता रहा हूं यहाँ पे पूरे फॉर्मेट में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इंडक्टर कैसा है, ज्यादा है, ठीक। तो अब मैं इसको डिराइव करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक। इसका फेजर डायग्राम अब हम देखते हैं पहले, ठीक है। दो तरह से मैं इसके फेजर डायग्राम को देख रहा हूँ। मैं हर बार जो फेजर डायग्राम बनाऊंगा, मैं अभी ये कर रहा हूं, अभी जो बना रहा हूं, ठीक है। इस सभी में मैं ये कंसीडर किया हूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा मेरे पास, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी जो मैं बना रहा हूं सिर्फ इसके अंदर बना, ठीक। तो मैं क्या किया कि एक रेफरेंस लाइन ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। और एक मेरे पास ये कौन सा, एक एक्स एक्सिस हो गया और एक कौन सा, वाई एक्स, ठीक। यहां पर से मुझे मालूम है कि पहला वोल्टेज ये है, तो मैं यहां पर से अपने रेफरेंस लाइन को रिप्रेजेंट किया, जो कि मुझे किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये V नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहां से ओमेगा टी ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू थीटा, ठीक। इसके बाद V नॉट से ये इससे आगे है, इससे आगे कौन सा है, VL है, बट देखो VR और V नॉट कैसे होंगे, सेम फेस में होंगे, कैसे फेस में होंगे, सेम फेस में होंगे, यही VR होगा। आप ये देख चुके हो, ये आप देख चुके हो जब हम लोग किसके लिए देख रहे थे, जब किसके लिए देख रहे थे, ओनली रेजिस्टेंस पे, तो यही आई नोट की वैल्यू थी, यही VR की वैल्यू थी, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, दोनों सेम फेस में था, ठीक। अभी जो मैं फेस ऑफ अपना कंसीडर कर रहा हूं, ये पूरी कंसीडरेशंस में किसको ले रहा हूं, आई को लेके चल रहा हूं, या आई को अपने रेफरेंस पे लेके चल रहा हूं। तो मेरे पास जो V नॉट की डायरेक्शन होगी, इस V की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, आई नॉट की भी होगी। मेरे पास ये तो इनिशियल टाइम का है ना, ठीक। तो मैं अपना रेफरेंस आई नोट को ले ले रहा हूं, अब खत्म कहानी। अब आप देखो, आई नोट जिस डायरेक्शन पे होगा उसी डायरेक्शन में VR होगा, बट मेरे पास आई नोट से मतलब जो मेरे पास यहाँ पे इस सर्किट में करंट चल रहा होगा, इससे वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, और कितना लीड कर रहा होगा, मेरे पास यहाँ से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। कौन सा डिग्री लीड करता है, 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, VL नॉट, और ये मैक्सिमम की बात हो रही होगी तो VR, ठीक। उसके बाद इसी से लैग करता हुआ मेरे पास कौन देखने को मिलेगा, यहां पर से VC नॉट देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा मुझे यहां से, VC नॉट। इससे 90 डिग्री लैग करता हुआ VR नॉट से, देखो आई नॉट रेफरेंस लाइन में ड्रॉ कर लिया, रेफरेंस लाइन की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में वोल्टेज कभी भी चेंजेस नहीं होता, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेस में, तो जिस डायरेक्शन मैक्सिमम करंट सप्लाई का होगा उसी डायरेक्शन VR नॉट। सप्लाई करंट की मैक्सिमम वैल्यू से मेरे पास कैसा इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा होगा, बना दिया। कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रहा है, बना दिया, ठीक। अब जैसे ही मैं यहां पर से बनाया, तो अब ये बताओ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा VL नॉट माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, VC नॉट। ये VL नॉट है और ये इसके अपोजिट साइड ऑफ कौन सा हो जाएगा, VC नॉट, ठीक। अब जैसे ये हुआ तो इसमें से अब कैसा, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, मैं ये देख रहा हूं कि एक्सएल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ऑफ कैसा है, एक्सी है। आपको मालूम है कि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज कैसा होगा, ज्यादा होगा।
भाई आप पढ़ चुके हो ना कि जिसके क्रॉस ऑफ मेरे पास रेजिस्टेंस की जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, अगर करंट सभी में सेम है, सभी में सेम फ्लो कर रहा है, तो जिसके क्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज भी ड्रॉप ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर ये है तो अभी देखना, अगर मैं नहीं भी कह रहा हूं तो मेरे पास ये कह रहा हूं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन ऑफ एक्सी, तो मैं ये भी लिख देता हूं भाई आपके देखने के लिए, वीएल नॉट इज ग्रेटर देन ऑफ वीसी नॉट। आई नॉट का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो यही दिखेगा भाई, क्योंकि आई नॉट तो सभी के लिए कैसा है, सेम है। और अगर सेम है तो ये बताओ, यहां से मैं दोनों को कैसा पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से ले चला और ऐसे ज्वाइन। ठीक, अब इस पॉइंट को यहां पर से ज्वाइन कर दिए। ठीक, तो ये देखो, ये एक्चुअल में वी आर नॉट था और ये मेरे पास एक्चुअल में यहां से ये कौन सा आ गया मेरे पास, वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट। ये वैल्यू किसके इक्वल है, V के इक्वल है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज के इक्वल होगी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है एक्चुअल में, वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट का क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज, रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज। और फाई की वैल्यू ये कहलाएगी कौन सा, फाई कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा। ये फेज डिफरेंस होगा, ये रिजल्टेंट फेज डिफरेंस आ गया, ये फाई जो है ये रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं, अभी ये था, मैं इसको एकदम टिल्ट करके ऐसा सिंपल सा कर देता हूं। अब आप देखना, आप समझने की कोशिश करना, ये मैं इसे अपना रेफरेंस लाइन माना था, मैं इस रेफरेंस लाइन को गायब कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर रहा हूं। अब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, इस तरह का एग्जाम में बना हुआ कई बार आता है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। ठीक, अब देखो, आप जानते हो कि ये मेरे पास आई नोट है। ठीक, अब अगर ये आई नोट है, ठीक है, मेरे पास यहां पर, तो ये वी ऑफ टोटल वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज करंट से क्या कर रहा था, लीड कर रहा है। अब रीजन में पहले बाद में बताऊंगा, देखना, अभी मैं उस सर्किट की बात कर रहा हूं जहां पे आर भी है, एल भी है और सी है, तीनों कंबाइन है, और वहां पर भी इंडक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कैसी है, ज्यादा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, मैं रेजिस्टेंस को कंसीडर भी नहीं कर रहा। अब ये आई नोट है, रेफरेंस लाइन, इसी डायरेक्शन में आपको वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और वो भी किसके, रेजिस्टेंस के, क्योंकि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट कैसे होते हैं, सेम फेस में। ठीक, अब इससे लीड करता हुआ, इससे लीड करता हुआ जैसे ही मैं इंडक्टर में पहुंचूंगा, तो इंडक्टर में जो भी करंट जा रहा होगा उससे लीड करता हुआ वो मेरे पास बनाएगा, क्योंकि आपको मालूम जो आई आर होगा वही आई एल है, और वही कौन सा, आई सी। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसा होगा, सेम होगा। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर से ये वैल्यू हो जाएगी कौन सी, वी एल हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये वी एल हो जाएगी। इससे लैग करता हुआ ये मेरे पास कैसा, यहां से 90 डिग्री पे है। अब देखो, इसी वी आर नॉट से मेरे पास लैग करता हुआ मेरे पास कौन सा दिखेगा, यहां पर से बताओ, वीसी दिखेगा। ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है, देखो, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। एक्चुअल में ये तीनों को ऐसे मर्ज करके बना, लेकिन आप जान रहे हो कि वीएल नॉट और वीसी नॉट मेरे पास इक्वल है क्या, नहीं, वीएल नॉट की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये ऊपर साइड जाएगा, तो एक मेरे पास जैसे दो फोर्सेस लग रहे होते, एक ज्यादा एक कम है, तो बॉडी किधर जाएगी, जिधर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, वीएल नॉट माइनस वीसी नॉट। भाई पैरेललोग्राम एडिशन लो में अगर अप्लाई किया तो मुझे ये दिखेगा, ये कुछ इस तरह से होगा, और ये इसको ज्वाइन करता हुआ इस तरह से बना दिया मैं। मुझे ये दिख गया यहां पर से कि मेरे पास ये वी आर नॉट है, ये कौन सा है मेरे पास, यहां से बोलो, ये हो गया वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट। मुझे ये रिजल्टेंट वोल्टेज दिख जाएगा, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में कौन सा होगा, वी आर स्क्वायर प्लस ऑफ वी एल नॉट माइनस ऑफ वी सी नॉट होगा, यानी देखो का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो एंगल होगा ये कौन सा है, फाई। अब देखो अगर एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ एक्सी है तो मैं इसे कौन सा कह सकता हूं, इंडक्टिव सर्किट। कैसा है मेरे पास, इंडक्टिव सर्किट। मतलब अगर एक आरएलसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है तो उस सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, इंडक्टिव सर्किट के जैसा होगा। तब तो देखो आप पढ़ते हो कि इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, वोल्टेज लीड कर रहा होता है कितने डिग्री से, 90 डिग्री से करंट के साथ। बट यहाँ पे इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी और क्या है, कैपेसिटर भी। अब वोल्टेज लीड नहीं करेगा, वोल्टेज क्या कर जाएगा मेरे पास, लीड तो करेगा बट 90 डिग्री से नहीं करेगा, 90 डिग्री से कुछ कम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कौन सी होगी, फाई होगी। कौन सी होगी, फाई होगी। मतलब अब मेरे पास वोल्टेज लीड तो कर रहा है बट 90 डिग्री से नहीं कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। कौन सा, फाई एंगल से लीड कर रहा है। अब फाई एंगल से लीड करने के कारण यहाँ पे वैल्यू अब क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मतलब जब प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा तो मेरे पास वोल्टेज लीड बाय 90, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस हो तो मेरे पास कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव भी हो और कौन सा हो, रेजिस्टिव हो, तीनों हो। और उसमें भी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा तो उसका बिहेवियर इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा, जहां पे वोल्टेज लीड ही कर रहा होगा बट 90 डिग्री से नहीं कर रहा होगा, कोई ना कोई फेज डिफरेंस होगा, वो कौन सा होगा, फाई होगा। अब वो फाई की वैल्यू अगर एग्जाम में आपको इस तरह से कैलकुलेट करने को आएगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उस फाई की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करना देखेंगे। अभी पहले आप इतना देख लो, इसको मैं रफ करता हूँ। अब मैं इसको इधर से रफ करता हूं, यही मेथड का मैं यूज बार बार करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल में इस सर्किट से मुझे ये दिखा कि फाई एक्चुअल में था क्या मेरे पास, फाई था क्या, फाई था फेज डिफरेंस। फाई क्या था मेरे पास, फेज डिफरेंस है। फाई क्या है मेरे पास, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस है बिटवीन वी एंड आई, ठीक। अब ये फेज डिफरेंस होगा कितना, तो अगर मैं यहां से देखा तो देखो टेन फाई इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा, VL माइनस ऑफ VC नॉट अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा, VR, यही होगा। जहां पर से VL नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, I इंटू आई नॉट इंटू कितना हो जाएगा, XL माइनस आई नॉट इंटू XC अपॉन आई नॉट इंटू कितना हुआ, R। ये कितना हो गया मेरे पास, 10 फाई। जहां से 10 फाई की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि आई नॉट कॉमन हो जाएगा तो XL माइनस ऑफ XC अपॉन कितना लिखूंगा, R, यही चीज लिखूंगा, ठीक। अब अगर यहां से देखना स्टार्ट करो तो एक्सएल की वैल्यू चेंज हो सकता है, एक्ससी की वैल्यू भी चेंज हो सकता है, सारी वैल्यूज चेंज होना स्टार्ट होगी और किस तरह से इसका बिहेवियर चेंजेस होगा हमें वही देखना, ठीक है। पहली कंडीशंस पे देखना स्टार्ट करता हूं मैं, केस नंबर देखना स्टार्ट करता हूं। केस नंबर फर्स्ट जो मैं पहले ही डिस्कस कर लिया था, बस उसी पे फोकस करना स्टार्ट कर रहा हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कौन सा है मेरे पास, एक्सी, एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ एक्सी है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वीएल नॉट इज ग्रेटर देन ऑफ कौन सा, वीसी नॉट है। मतलब फाई कैसा होगा मेरे पास यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। फाई कैसा हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फाई पॉजिटिव हो गया तो मुझे क्या होगा, वी क्या हो रहा होगा, वोल्टेज लीड करेगा। वोल्टेज क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। और जेड की वैल्यू मेरे पास ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जेड की वैल्यू को कुछ हाथ नहीं लगेगा, ऑलवेज भी कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। बट हाँ, अगर मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा है, मतलब मेरे पास कैसा बिहेवियर होगा सर्किट का, इंडक्टिव बिहेवियर।
कैसा बिहेवियर होगा? इंडक्टिव बिहेवियर होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आगे चला, मेरे पास यहां से केस नंबर 1 से ये रफ करता हूं। ठीक है, कौन से केस में चला? सेकेंड केस में चल रहा हूं, केस नंबर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं केस नंबर सेकेंड में गया, जहां पे मुझे ये दिख रहा है कि मुझे एक्सी की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई एक्सएल से, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसके? कैपेसिटर के क्रॉस ज्यादा हो गया, किसके कंपेयर में? इंडक्टर के कंपेयर। तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये जो 10 फाई है ये एक्चुअल में कैसा दिखेगा मेरे पास? ये निगेटिव दिखेगा। कैसा दिखेगा? मेरे पास ये जो फाई है ये निगेटिव दिखेगा, और निगेटिव दिखेगा मतलब वोल्टेज क्या कर रहा होगा? मुझे लैग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। अगर मैं इसी का फेजर डायग्राम दिखाना स्टार्ट किया, आई नॉट, और ये कौन सा हुआ? वी आर, मैं ये कह रहा हूं कि ये वी एल नॉट है, और ये कौन सा है मेरे पास? वी सी नॉट है। तो मुझे ये पता है कि इसकी डायरेक्शन के अपोजिट साइड ये होगा, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा? वी एल नॉट हो जाएगा। ठीक है, और अब मैं अगर देखूं ये दोनों को जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे पास, सॉरी, ये कौन सा हो जाएगा? वी एल सी नॉट। अब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कैसे? कम है, तो रिजल्टेंट इधर ही आएगा, वी सी नॉट माइनस ऑफ वी एल नॉट। तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह से दिखेगा, जिसकी वैल्यूएशन मेरे पास यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? v की जो वैल्यू होगी अभी भी उतना ही दिखेगा, बट ये अब चेंज हो जाएगा, थोड़ा छोटा ही हो गया, लेकिन आप समझ जाना कि वो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो ये कैसा होगा? 5 होगा, और 5 की वैल्यू निगेटिव मतलब करंट से कैसा? नीचे। तो v कैसा होगा? मेरे पास लैग कर रहा होगा। कैसा कर रहा होगा? v अभी लैग करता हुआ दिखेगा। ठीक, अब कितना मजा आए, अगर कितना मजा आए कि थर्ड कंडीशंस पे मैं चला। कौन सी कंडीशन पे? थर्ड कंडीशन पे, और मैं ये कहा कि XC की वैल्यू ही XL के इक्वल हो जाए, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल हो जाए? XL के इक्वल हो जाए। तब की कंडीशंस पे आप देखो, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि VC नॉट की वैल्यू भी VL नॉट की इक्वल हो जाती है, दोनों तो एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आपके पास फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट दोनों कैसे फेस में आ जाएंगे? सेम फेस में आएंगे। तो ये बिहेवियर किसके लिए था मेरे पास? कैपेसिटिव बिहेवियर था। कैसा बिहेवियर था? सर्किट का ये कैपेसिटिव बिहेवियर था। तो ये मेरे पास कैसा बिहेवियर है? रजिस्टिव बिहेवियर है। कैसा है मेरे पास? रजिस्टिव बिहेवियर है। आपको हमेशा मालूम है कि अगर किसी सर्किट में मेरे पास कैसा वोल्टेज और करंट सेम फेस में आ गया, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिव एलिमेंट की तरह वो बिहेव कर रहा है, और अदर चीजों की तरह वो बिहेव कर भी नहीं रहा है। देख लो ये पहले 3 केसेस। हो गया यहां तक? ये 3 केसेस आप देख लो। अब मैं और आगे लेके चल रहा हूँ, इतने में अभी अपना काम कहाँ हुआ? अभी तो आप सिर्फ 3 केसेस देखे कि एक्सएल इज ग्रेटर देन ऑफ एक्सी, एक्सी इज ग्रेटर देन ऑफ एक्सएल, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, बट आर की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है। इसमें आर की वैल्यू 0 नहीं है। अब केस नंबर 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, केस नंबर 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट होते हैं, जहां पे हम ये कह रहे होते हैं कि आर की वैल्यू ही कितनी है? 0। आर की वैल्यू ही कितनी हो गई? 0 हो गई, और इस पे भी अलग अलग तरह से कंडीशंस बनेगी, जिसकी एक कंडीशन क्या है? अगर आर की वैल्यू 0 है और मैं ये कह रहा हूं कि एक्सएल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाए? एक्सी की। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहां पर एक चीज मुझे छूट गया कि अगर एक्सी की वैल्यू एक्सएल की इक्वल हो जाएगी तो जेड की जो वैल्यू होगी वो आर के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे ये आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब अगर मैं पहली कंडीशन कैसा लिख रहा हूं कि एक्सएल इज ग्रेटर देन ऑफ कैसा हो गया मेरे पास? एक्सी।
एक्सएल की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ एक्सी हो गया तो आप क्या लिखोगे कि मेरे पास मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यही कहोगे। बट जैसे ही आर की वैल्यू 0 पुट किए तो आप देखो तो 10 फाई की वैल्यू आप कितना लिखोगे, इनफाइनाइट, तो फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा आप बताओ। समथिंग अपॉन जीरो ऑलवेज बी इनफाइनाइट, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 2 हो जाएगा। वोल्टेज मतलब ये कैसा हो जाएगा फेज डिफरेंस 90 डिग्री का, किसके और किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। और इंडक्टिव है तो मतलब वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, वोल्टेज अभी भी क्या करेगा, लीड कर रहा होगा। ठीक, और बिहेवियर कैसा होगा मेरे पास, अभी भी इंडक्टिव होगा। कैसा होगा मेरे पास, इंडक्टिव। इसी में केस नंबर बी चलते हैं, फोर्थ में ही बी के लिए चलते हैं कि जब एक्सएल की वैल्यू लेस देन ऑफ कैसा होगा, एक्सी होगा। तो आप ये लिखोगे कि VL इज लेस देन ऑफ कौन सा हो जाएगा, VC हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर देखोगे तो चाहे आप इस फॉर्मेट का यूज कर लो चाहे इस फॉर्मेट का यूज कर लो, आपको ये दिख रहा होगा कि फाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी, माइनस का पाई बाई 2। मतलब मेरे पास वोल्टेज क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, और सर्किट कैसा हो जाएगा मेरे पास, कैपेसिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। ठीक, और ये एक सेकेंड, यहां पर जेड की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सएल एक्सी के इक्वल होगी। मेरे पास उतना सारा भी काम नहीं है, लेकिन अगर थर्ड कंडीशन पे मैं चला, कौन सी कंडीशन पे, थर्ड कंडीशन पे चला, जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि एक्सएल की वैल्यू ही किसके इक्वल हो जाए, एक्सी के इक्वल हो जाए। एक्सएल की जो वैल्यू है वही एक्सी के इक्वल हो जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वोल्टेज इक्वल टू VL इज इक्वल टू कितना हो गया, VC हो गया। ठीक, और जब भी ये कंडीशंस आएगी तो अब दोनों का वोल्टेज कैसा हो गया, इक्वल हो गया। तो अब 0/0 आप डिफाइन नहीं कर सकते, और आप इसे कैसे कहोगे कि ये कंडीशन किसकी है मेरे पास, ओसिलिएशन की है। किसकी है मेरे पास, ओसिलिएशन की है। अब बॉडी ओसिलेट करेगा, कभी इंडक्टिव कभी कैपेसिटिव, इंडक्टिव कैपेसिटिव, इंडक्टिव कैपेसिटिव, इस तरह का ये बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, आप देखो एक बार ट्राई करो, देखो। ठीक, चलो यहां तक मैं बताया, फोर्थ नंबर। ठीक है, यहां तक आप देख चुके। अब और आगे मैं लेके चलता हूं इस चीजों को। ठीक है, अब इतनी कंडीशंस होने के बाद अब मैं इसी कंडीशंस के अंदर जा रहा हूं जहां मुझे ओसिलेशन आपका फोर्थ के सी के अंदर। तो अब जैसे मैं इस पे जाऊंगा तो मुझे कुछ कुछ देखने को चाहिए, तो वो कैसे दिखेगा, अब देखते हैं किस तरह से इसके बिहेवियर पे चेंजेस आता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं कि मेरे पास ओसिलेशन में जो है एक्सएल की वैल्यू एक्सी के इक्वल है। ठीक, तो यहां पर हम लिखते हैं कि ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी, सॉरी 1 बाय एक्सी की वैल्यू कितना होता है, 1/ओमेगा सी। जहां से मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, जहां से ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। मतलब ओसिलेशन की कंडीशन जब भी आएगी एक एलसी सर्किट में, आर जीरो हो गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा सर्किट है, एलसी सर्किट है। अगर आर जीरो है तो ये एलसी सर्किट के लिए है। ठीक है, अब मैं यहां से सर्किट देख रहा हूं एलसी कॉम्बिनेशंस के लिए। आप 3 कॉम्बिनेशंस देखे, उसके बाद जो आगे कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे तो ये एलसी कॉम्बिनेशंस के लिए। तो मैं अभी बहुत से रिजल्ट बताते चल रहा हूं, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन एलसी सर्किट में जब ऐसा ओसिलेशन आना चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू ऑलवेज 1/(O²√LC के इक्वल होना चाहिए। और ओमेगा को मैं कितना लिख सकता हूं, यहां से 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, जहां से f की जो वैल्यू होगी 1/2π√L/C। ठीक, ये भी होगा। ठीक, अब देखो यहां के बाद, अब अगर मैं यहां से कंडीशंस देखना स्टार्ट किया, केस नंबर 4 हो गए। ठीक है, अब फिफ्थ देखता हूं, जैसे यहाँ आर जीरो हुआ था, यहाँ पे क्या जीरो हो जाए, सी जीरो। क्या जीरो हो जाए, सी जीरो हो जाए, तो हमारे पास जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल का स्क्वायर। इस सर्किट को हम कौन सा सर्किट कहेंगे? एल आर सर्किट कहेंगे। और इसी में अगर इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई तो इसे हम चोक कॉइल कह देते हैं। आगे मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक। ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हुआ, जहां से टेन फाई की वैल्यू हमारे पास ये कितनी हो जाएगी बोलो? एक्सएल बाय ओ कितना हो जाएगा? आर। ठीक है। अब मेरे पास चाहे जो हो जाए, फाई की वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव दिखेगी, और फाई पॉजिटिव होगा मतलब मेरे पास वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लीड कर रहा होगा। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फाई होता है वो हमेशा वोल्टेज का एंगल दिखाता है विथ ऑफ करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है भाई। बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर फाई मेरे पास पॉजिटिव मतलब बॉडी क्या कर रहा है मेरे पास? मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से और आगे चला, फिफ्थ के बाद एक और कंडीशंस में चलता हूं, तो मेरे पास यहां से ये कितना होगा बोलो? केस नंबर फिफ्थ के बाद ये 6 हुआ। जब सी की वैल्यू जीरो की जगह पे एल की वैल्यू कितना हो जाए? जीरो। और ये मेरे पास कितना हुआ यहां पर से? ये एल आर की जगह पे कितना हो गया मेरे पास? सी आर सर्किट हो जाएगा। कैपेसिटर विथ रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा? एक्सी का स्क्वायर। माइनस एक्सी हो या प्लस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो जेड की वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो ये जेड की वैल्यू हो गई। और टेन फाइव कितना देखने को मिलेगा भाई? ये मिलेगा माइनस का एक्सी बाय ओ आर। और फाई जो होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? लैग कर रहा होगा। तो फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या कर रही होगी? लैग कर रहा होगा। ठीक है। यहां तक हो गया? देख लो, यहां तक देख लो आप अच्छे से। चलें इसके बाद आगे देखें। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे देखना स्टार्ट किया, नेक्स्ट हेडिंग पे थोड़ा चलता हूँ, या नेक्स्ट कह सकते हो या इसी के अंदर कह सकते हो, है ना। कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है कि बहुत सा अलग सा है। ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल की? इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है और कैसे देखने का है? ठीक है। देखो, अभी आप देखे होंगे यहाँ पे, जस्ट ऐसा देख रहे होंगे कि ये फाई रहा हो। ठीक। इधर v था, तो जो v है वही किसके लिए है? z के लिए। ठीक। ये किसके लिए है? r के लिए है। और ये कितना था मेरे पास? एक्सएल माइनस ऑफ कौन सा है? एक्सी। ठीक। ऐसा ही था। ये फाई था। तो अगर मेरे पास ये है तो यहां पर से कॉस फाई की जो वैल्यू होती है, ये कितना हो गया मेरे पास? ये बेस हो गया। और ये सामने वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा ये कैसा होगा? परपेंडिकुलर हो गया, ये सामने वाला। तो मेरे पास cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ये है, तो कितना हो गया? r बाय जेड, जिसे हम आगे चल के किस नाम से बोलेंगे? पावर फैक्टर। अच्छे से देखना, क्योंकि आगे चल के मैं इसका यूज करूंगा। तो cos फाइव की जो वैल्यू है r बाई जेड के इक्वल होती है, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। इसको मैं एक्टिव पावर में यूज करूंगा। उसी तरह से रिएक्टिव पावर के लिए मैं किसका यूज करूंगा? साइन फाइव की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहां से? एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी अपॉन ऑफ कौन सा हो जाएगा? जेड हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे देखूंगा। ठीक है। चलो, यहां तक देख लो अच्छे से, फिर आगे डिस्कस करते हैं, है ना। फिर अब कॉम्बिनेशन देखेंगे अलग अलग। बचे हुए 3 कॉम्बिनेशन भी तो देखने ना भाई। देखो, अब इसके बाद मैं कैसा देख रहा हूं? कॉम्बिनेशन देखना स्टार्ट किया। किसके लिए?
एक दिखा रहा हूँ अभी किसके लिए, LR के लिए, और एक किसके लिए दिखाऊंगा, RC के लिए। ठीक है, सिर्फ अभी दो कॉम्बिनेशंस दिखाएंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद देखेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। ठीक है, कहीं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं तो फिर आप लोग परेशान होते हो भाई क्लास खत्म कब होगी। ठीक है, देखो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, आप सीरीज LR सर्किट। थोड़ा अच्छे से आप देखना, कोशिश करना कि लिंक बनी रहे, क्योंकि इसके बाद जैसे अगर पैरेलल के लिए जो मैं सिखाऊंगा वही पैरेलल LR के लिए भी हो रहा हूं। ठीक है, देखो अभी अब मैं थोड़ा और स्लो होके बता रहा हूं कि मेरे पास ये कौन सा है, R है, और ये मेरे पास कौन सा है, L। इधर मैं सप्लाई दिया इस तरह से। ठीक, ये कितना है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वो कौन सा है, VR है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज दिखेगा वो कौन सा है, VL है। ये लोड है तो प्लस माइनस इधर से मैं करंट इंटर करा रहा हूं। ठीक है, मुझे मालूम है कि जो करंट मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन पे, जो करंट R पे होगा वही करंट L पे होगा। ठीक, तो मैं रेफरेंस लाइन किसे अभी ले रहा हूं, करंट को ले रहा हूं। याद रखना कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मैं रेफरेंस करंट को लिया हूं, क्योंकि करंट सभी में कैसा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को लूंगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम। ठीक, ये मेरे पास IL है और ये कौन सा है, IR। ठीक है, तो आपको मालूम है कि IL और IR ये सभी किसके इक्वल होंगे, I नॉट के इक्वल। ठीक, अब देखो जब आप रेजिस्टेंस के क्रॉस आओगे तो आपके पास जो वोल्टेज है वो वही फेस में मिलेगा, बट इंडक्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा। ठीक, तो ये 90 डिग्री से क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। ठीक, तो मैं फेजर डायग्राम बना रहा हूं, अब मैं एक ही फेजर डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास कौन सा है, ये इधर मेरे पास कौन सा है, VR नोट कह लूं, मैक्सिमम वोल्टेज कह लूं या VR कह लूं, बात कोई दिक्कत है। इधर ही मेरे पास क्यों, क्योंकि इधर ही कौन सा है, IR है, या मैक्सिमम करंट IR नोट है। लीड करता हुआ वोल्टेज कौन सा है मेरे पास, VL नोट है। ठीक, अब कहीं पर भी कैपेसिटर तो है नहीं, अब कैपेसिटर है नहीं तो मैं चुपचाप इसके कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए यहां तक लेंगे और ओरिजिन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये वैल्यू किसकी होगी, V की। ठीक, यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा हो जाएगा, VR नोट का स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, VL नोट का स्क्वायर। मैं चाहूं तो क्लोज लूप से भी जा सकता हूं, ये V हो गया मेरे पास, ये VR हुआ, बट ये कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस का J कौन सा हो जाएगा, VL, आयोटा सिंबल से वर्टिकल ऑफ एक्सिस को। इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो ये मेरे पास VR का स्क्वायर प्लस ऑफ VL का भी स्क्वायर हो सकता है। मैं इसे कितना लिखूंगा, I नोट इंटू जेड लिख दूंगा, जहां पर से ये कितना हो जाएगा, आई आर नोट, या लिखूं मैं ये कौन सा लिखूं, I नोट का स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ, R का स्क्वायर प्लस ऑफ ये कौन सा हो जाएगा, I नोट इंटू एक्सएल। ये हो जाएगा मेरे पास जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, R स्क्वायर प्लस ऑफ एक्सएल का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है, फाई एंगल हमेशा वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, करंट के साथ। ठीक, तो यहाँ जो 10 फाई देखने को मिलेगा आपको, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर से आप कह सकते हो कि ये मेरे पास कौन सा है, VL नोट है। तो VL नोट बाय ऑफ कौन सा आप लिखोगे, IR, सॉरी VL नोट बाय ऑफ VR नोट लिखोगे, जहां से आप ये लिख सकते हो कि मेरे पास कौन सा हुआ, I इंटू एक्सएल, या I नोट इंटू एक्सएल नोट, और ये कौन सा हुआ, I नोट इंटू कौन सा हुआ, R, जहां से 10 फाई की वैल्यू आप कहोगे ये कौन सा हुआ, एक्सएल नोट बाय ऑफ कौन सा हो गया, R। ये हो गया, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। या मैं और थोड़ा चीजें चेंजेस करना स्टार्ट किया, मान के चलो यहाँ से और थोड़ा अपग्रेड किया, तो जो चीज मैं इस तरह से दिखाया हूँ इसको आपको एग्जाम में रेजिस्टेंस के फ्रेम में भी आ सकता है, ऐसा ही आप पीछे में भी कर लेना कि जो ये IR नोट है या VR नोट है, इसी फेस में मेरे पास कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा।
ये मेरे पास किसके लिए हो जाएगा, इंडक्टिव। जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर है, सॉरी, जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में उसका रेजिस्टेंस हो रहा होगा, तो ये कौन सा हो गया होगा, एक्सएल नॉट। ठीक, ये दोनों को पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से मैं क्या कर दिया हूं, ज्वाइन कर दिया हूं। तो ये मेरे पास यहां तक हुआ, जिसकी वैल्यू ऑफ मैं यहां पर से कितना लिख सकता हूं, ये मेरे पास कौन सा हो गया, जेड हो गया। जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, मेरे पास यहां पर से लिख सकता हूं कि आर स्क्वायर प्लस ओ एक्सएल का स्क्वायर, यही चीज होगी। देख लो, यहां तक कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। या फिर आप कई बार इसको फाइव इक्वल टू कितना लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स ओमेगा एल बाई आर भी तो लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, यहां से कौन सा तकलीफ, ठीक। तो ये सीरीज एलआर सर्किट के लिए था, ये फाइव है, ठीक। आप इसे कितना लिख सकते हो, एक्सएल नॉट लिख सकते हो, ये एक्सएल लिख दो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सएल नोट में लिख दिया आइडेंटिटीज के हिसाब से, बाकी उससे मुझे इस नोट से कोई मतलब है नहीं, लो हटा दिया। कुछ जगह पे लिखा हूं, कुछ जगह पे नहीं लिखा हूं, तो यहां पर से भी हटा दिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है, हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये किसके लिए था, एलआर के लिए। अब मैं इसको चेंज करता हूं और सिमिलर किसके लिए देखना स्टार्ट करता हूं, आरसी के लिए। किसके लिए, आरसी के लिए, ठीक है। एलआर के बाद किसके लिए देख रहा हूं, आरसी। इसी को चौक कॉइल भी कहते थे, ये जो पीछे पढ़ाया था, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा, नाम लिखवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखो, अब अगर मैं इसके लिए बोला कि सीरीज कौन से सर्किट के लिए, आर सी सर्किट, कौन से सर्किट, आर सी। तो एक मेरे पास ये आर हुआ और एक कौन सा हुआ मेरे पास, सी हुआ। ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये मेरे पास कौन सा हुआ, वी आर। अगला कौन सा हो गया मेरे पास, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, डिस्चार्ज है, ये मेरे पास कौन सा हुआ, वीसी हुआ। सप्लाई है मेरे पास यहाँ पे कौन सी, वही अपनी अल्टरनेटिंग सप्लाई, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। ये मेरे पास इस डायरेक्शन पे करंट है, ठीक। सिमिलर इस पे भी कैसा है मेरे पास, ये करंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सप्लाई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, तो इसी डायरेक्शन में रेजिस्टेंस में तो वोल्टेज भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट इस पे कैसा होगा, करंट लैग करेगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा, और ये वीसी होगा। जब मैं इसके डायग्राम को बनाऊंगा तो ये मेरे पास कौन सा होगा, आई आर नोट हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा, वी आर नोट होगा। बट मेरे पास कौन सा, इसी डायरेक्शन में आईसी नोट भी आप कह सकते हो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इससे लैग करता हुआ कौन सा बनेगा, इसमें, इससे वोल्टेज लैग करेगा किससे, करंट से, किसमें, कैपेसिटर में। आप ये लिख दोगे कि कितना हो जाएगा, ये वीसी नोट। दोनों को पैरेललोग्राम एडिशन लॉ से आप रिजल्टेंट ड्रॉ कर लोगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू v इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, वी आर नोट का स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा, वी सी नोट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इधर मेरे पास कौन सा हो गया, वी सी नोट हो गया, ठीक। जहां से z की जो वैल्यू होगी, या फिर मेरे पास यहां पर से जो मैं इस वैल्यू को लिखना स्टार्ट करूंगा, तो इसे मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखो, v इज इक्वल टू वी आर का, ठीक, वी आर प्लस हो कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो, माइनस का जे हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, माइनस का जे, और कौन सा हो जाएगा, वीसी। जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होगे तो या फिर वी आर नॉट ऑफ मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये मेरे पास बोलो, वी आर नॉट का स्क्वायर प्लस हो कितना हो जाएगा, वीसी का स्क्वायर, ठीक। मैक्सिमम के लिए देखना है, मैक्सिमम के लिए देख लो, क्योंकि आप देखो, आपको जब फर्स्ट मेथड से दिखाया था तब मेरे पास चाहे वी आर नॉट या वीसी लिखूं, लास्ट में मेरे पास वो साइन और कॉस का टर्म चला ही जाना है, ठीक है। तो अगले स्टेप पे बताओ, ये मेरे पास कौन सा हुआ, आई नॉट इंटू जेड लिखोगे, जहां से जेड की वैल्यू आप कितना लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, एक्सी का स्क्वायर, ठीक। जहां से आप टेन फाई की वैल्यू कितना लिखोगे, बोलो, माइनस का एक्सी बाई ऑफ कौन सा हो जाएगा, आर।
या फिर यहां पर से आप लिख सकते हो कि मेरे पास कौन सा हुआ माइनस का VC नॉट बाय ऑफ कौन सा हो गया VR नॉट। ठीक, जहां पर से आपको ये दिखा कि फाई कैसा आया मेरे पास निगेटिव, मतलब क्या कर रहा है मेरे पास लैग कर रहा है। जहां पर से मैं ये कह सकता हूं कि tan फाई इज इक्वल टू मेरे पास निगेटिव है मतलब लैग कर रहा होगा, जहां से मैं ये कहूंगा कि tan फाई इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर से VC नोट को कितना लिखूंगा, VC नोट को I इंटू एक्सी या I नोट इंटू कौन सा एक्सी अपॉन ऑफ I नोट इंटू कितना लिख लोगे R, जहां से आप ये लिख सकते हो कि tan फाई इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ माइनस का एक्सी बाई ऑफ कौन सा हो गया R, माइनस का एक्सी बाई ऑफ R हो गया। और मेरे पास ये वोल्टेज कैसा कर रहा होगा लैग कर रहा होगा। अब कुछ नया बताने के लिए इसमें बच्चा नहीं, यही चीज तो सेम टू सेम था सभी में, आप देख सकते हो। हाँ सब सही था। हाँ बस इसको ऐसा लिख सकते हो, थोड़ा सा वो टर्म मेरे पास रह गया कि मेरे पास ये कितना हो गया माइनस एक्सी को आप 1 बाई ऑफ ओमेगा सी लिखोगे और ये आर लिख दोगे बस। ये तो आपके कॉमन सेंस के अंदर की बात। आप देखो एक बार इसको, देखो 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 देखो, चल हो गया, खत्म करें यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।